Okay, now we'll discuss the concept of nitrous oxide in the general anesthetic. एंड नाइट्रस ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, लाइक कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, सेकंड गैस इफेक्ट क्या होता है, एंड डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। देखिए कई बार आपके जो इस फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में जनरल एनेस्थीसिया से अगर क्वेश्चन आता है तो कई बार बोल देता है कि जनरल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है बेसिकली ये जनरल एनेस्थेटिक है, इनहेलेशनल कैटेगरी का। अब चूंकि इसकी मैक वैल्यू, देखिए मैक वैल्यू को हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर रखा है कि मैक वैल्यू क्या होती है। तो मैक वैल्यू जिस एजेंट की जितनी कम होगी उसकी पोटेंसी उतनी ज़्यादा होती है, और हमने इसको इस तरीके से समझा था कि मैक जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंसी के। तो चूंकि हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये वेरी लीस्ट पोटेंट होता है, और लीस्ट पोटेंट हुआ तो इट मीन्स इसकी मैक वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रस ऑक्साइड की जो मैक वैल्यू होती है ये मैक्सिमम होती है, एंड इट इज़ अप्रॉक्ट 104%। कितनी होती है मैक वैल्यू, 104, 104 होती है। तो मैक वैल्यू इसकी 104 हुई, तो इसकी पोटेंसी कितनी हो गई, लीस्ट हो गई। तो ये इस चीज़ से आपने समझ गया, और मैक वैल्यू आपको पता है तो वो भी 2 मार्क्स का आपका पूछता है, राइट। अब ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, इसका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए हमने ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट से समझा था कि जिसका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट लेस होगा उसका इंडक्शन एंड रिकवरी वेरी फास्ट होगी। और क्या होता है बेसिकली इसके अंदर क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कम होता है ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसकी वजह से इसका इंडक्शन क्या होगा, वेरी फास्ट, एंड इसकी रिकवरी भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो फास्ट इंडक्शन एंड रिकवरी इज द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। इट ऑल्सो हैज द लीस्ट पोटेंसी, एंड ड्यू टू इसकी पोटेंसी बहुत लीस्ट होती है, इसीलिए देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसकी पोटेंसी जितनी, देखिए किसी चीज की पोटेंसी का मतलब है कि कितने कम अमाउंट में वो कितना मैक्सिमम इफेक्ट दे रही है। तो चूंकि हम बोल रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड के लिए कि इसकी मैक वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी पोटेंसी बहुत कम है, तो जब कभी आप नाइट्रस ऑक्साइड को यूज करेंगे तो चूंकि इसकी पोटेंसी कम होती है, हम क्या यूज करेंगे नाइट्रो ऑक्साइड को, वेरी वेरी किस फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, क्योंकि इसकी पोटेंसी बहुत कम है। और वैसे भी नाइट्रस ऑक्साइड एलोन, अकेले, ये एनास्थेटिक एजेंट की तरह यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी पोटेंसी बहुत ही ज्यादा वीक होती है। तो फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है, गुड एनाल्जेसिक होता है। एंड किस तरीके से यूज करते हैं हम इसको, एज अ कैरियर गैस। कैरियर गैस का मतलब जो हम इसमें समझेंगे कंसंट्रेशन इफेक्ट, सेकेंड गैस और डिफ्यूजन हाइपोक्सिया में, तो कैरियर गैस का मतलब होता है कि कोई दूसरा आप इनहेलेशनल एजेंट ले रहे हैं तो उसकी डिलीवरी आपके बॉडी में ज्यादा फास्ट हो, उसका इफेक्ट ज्यादा रैपिड आए, उस चीज उसको हम नाइट्रस ऑक्साइड के साथ अगर देते हैं तो ये चीज ज्यादा पॉसिबल होती है कि उसका इफेक्ट फास्ट हो। तो एज अ नाइट्रस ऑक्साइड को हम किस तरह यूज करते हैं, एज अ कैरियर गैस। अब देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड का है और किसी जनरल एनास्थेटिक में इनहेलेशनल एजेंट्स का नहीं है, वो सबसे पहले प्रॉपर्टी है इसकी क्या, ये कंसंट्रेशन इफेक्ट देता है। तो देखिए एक एक करके तीनों चीज समझेंगे। कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट होता है बच्चों, आपका ये जो है ये सिलेंडर है, ये वो सिलेंडर है जिसके अंदर क्या फिल्ड है, नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ कुछ ऑक्सीजन मिक्स्ड होगी। या अगर कोई साथ में हम जनरल एनास्थेटिक देना चाहते हैं तो उसके साथ वो एनास्थेटिक एजेंट को हम रखेंगे, लाइक कई बार हम हेलोथेन देते हैं, तो वो हम सेकंड गैस इफेक्ट में पढ़ेंगे कि बेसिकली सेकंड गैस इफेक्ट क्या होता है। अभी हम देखते हैं कंसंट्रेशन इफेक्ट नाइट्रस ऑक्साइड क्या देती है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को चूंकि इसकी पोटेंसी बहुत कम होती है तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ क्या होगी, बहुत हाई होगी। अब जब कंसंट्रेशन हाई होगी और सिलेंडर से कहां आई, ये एल्वियोलाई में, ये आपकी क्या है, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में जब गैस आई तो आपको पता है कि एल्वियोलाई से ये कहां पे जाएगी, इन द ब्लड, ये क्या है, ब्लड वेसल। और जब सिलेंडर से आपकी गैस कहां आई, एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई से फिर कहां शिफ्ट होगी, ब्लड में। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा कब तक ये शिफ्ट होगी, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए ब्लड और एल्वियोलाई में। तो आपको पता है चूंकि देखो दो चीज यहां कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये चीज आपको समझने वाली। जैसे मैं बोल रहा हूं इसका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट बहुत कम है, तो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट कम होने का मतलब है कि ये ब्लड में कम डिसॉल्व होगी। तो कम डिसॉल्व होगी, इससे सेंस आप ये मत लीजिए कि यहां पे इसकी रीच कम होगी,
उस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट नलीफाई कम कर देगा या सबसाइड कर देगा या सप्रेस कर देगा? कंसंट्रेशन। चूंकि इसकी मैक वैल्यू बहुत ज्यादा है, पोटेंसी बहुत कम है, उस कम पोटेंसी की वजह से हम हाईली कंसंट्रेटेड नाइट्रस ऑक्साइड ले रहे हैं, और जब वो नाइट्रस ऑक्साइड इस एल्वियोलाई में आएगी थ्रू द सिलेंडर, तो अब चूंकि ये इधर शिफ्ट होगी, भले इसकी ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट कम है, कुछ जो शिफ्ट होगी नाइट्रस ऑक्साइड यहां पे, तो अब यहां पे जब शिफ्ट होगी तो डिपेंडिंग ऑन, चूंकि स्टार्टिंग में सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, बॉडी में कम है, इधर पूरी आपकी समझ लीजिए, अगर एज्यूम करिए बॉडी है तो बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड बहुत कम है। कम होने की वजह से यहां पे क्या डेवलप होगा, यहां पे जैसे नाइट्रस ऑक्साइड का यहां पे गैस आ गई, तो अब यहां पे नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होगा, नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होगा तो अगेन वो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या करेगा, हुक करेगा सिलेंडर से, अगेन गैस यहां जाएगी, फिर गैस आगे निकल गई, फिर यहां पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ। मींस अच्छा ये चीज फास्ट क्यों होगी? फास्ट इसलिए होगी क्योंकि यहां पे नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसकी मैक वैल्यू बहुत क्या है, ज्यादा। तो नाइट्रस ऑक्साइड यहां पे बहुत ज्यादा होने से वजह से यहां पे जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, नेगेटिव प्रेशर कौन सा, जब गैस इस पे आई, एल्वियोलाई में शिफ्ट हुई, एल्वियोलाई से इस पे ट्रांसफर हुई और यहां से गैस सपोज करिए आगे शिफ्ट हो गई, अगेन यहां पे फ्रेश ब्लड आया, उस पे नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, तो ये इसको क्या करेगा, हुक करेगा। यहां पे कौन सी प्रोसेस चलेगी, डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये हायर से लोअर की तरफ फास्ट चलेगी। फास्ट को हम कोरिलेट करेंगे इस बात से कि सिलेंडर में कंसंट्रेशन इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहीं अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड बहुत कम कर देंगे तो यहां पे जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, इसको पुल करने वाला नाइट्रस ऑक्साइड को सिलेंडर से खींचने वाला, वो प्रेशर ज्यादा डेवलप ही नहीं होगा। तो चूंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा इसलिए क्योंकि इसकी मैक वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये यहां पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, तो ये अगेन पुल करेगा नाइट्रस ऑक्साइड को, और अगेन तो इस इफेक्ट को कि बार बार ये पुल कर रहा है, कहां पे, इन द नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या है कंक्लूजन में, कि जब कभी हम, चूंकि कंसंट्रेशन इफेक्ट इसलिए क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड की मैक वैल्यू बहुत ज़्यादा होने से इसकी कंसंट्रेशन हम हायर रखते हैं इन द सिलेंडर, और सिलेंडर में हायर कंसंट्रेशन रखने की वजह से जब एल्वियोलाई में ये गैस पहुंचती है तो एल्वियोलाई से वो कहाँ जाती है, ब्लड, और ब्लड में जब शिफ्ट होती है तो अगेन चूंकि पूरे बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड बहुत कम है, वो बार बार हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस मूव होती है, और जितनी ज़्यादा यहाँ गैस होगी उतना ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड जल्दी जल्दी यहाँ पे आएगी। जल्दी जल्दी आएगी का सेंस कंसंट्रेटिंग इफेक्ट से है। तो ये इसका कंसंट्रेशन इफेक्ट की मैकेनिज्म है। तो ये सिंपल है। अब देखते हैं बच्चों, हम आई होप कि ये समझ गए होंगे सेकेंड गैस इफेक्ट। सेकेंड गैस इफेक्ट जैसे वो किस प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, एज अ कैरियर गैस। कैसे, देखिए सेकेंड गैस इफेक्ट में क्या है कि चूंकि आपको पता है कि ये नाइट्रस ऑक्साइड फ्री क्या डेवलप कर रही थी, नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड यहां गई और यहां नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ, अगेन इसने हुक किया नाइट्रस ऑक्साइड को। तो नेगेटिव प्रेशर जब यहां पे डेवलप हो रहा है ड्यू टू किससे, ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ही हाई हम ले रहे हैं, राइट। तो जब नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई ले रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो वो अगेन हुक किसको करेगा, पुल करेगा नाइट्रस ऑक्साइड को, जो हमने पहले भी यहाँ पे समझा। तो अगर मैं नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, चूंकि इसका कंसंट्रेटिंग इफेक्ट है, ये बार बार यहाँ फास्ट आएगी क्योंकि इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अगर मैं यहीं पे कोई गैस भी मिक्स कर दूँ, लाइक हैलोथेन, कोई इनहेलेशनल एजेंट मैं मिक्स कर दूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ वो गैस जल्दी से एल्वियोलाई में आ जाएगी, जल्दी से ब्लड में मिक्स होगी, जल्दी से बॉडी में आएगी। इट मीन्स यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड को हम एज अ कैरियर गैस यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड की मैक वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है, उसकी पोटेंसी इतनी कम होती है कि इसको हम प्लेन नाइट्रस ऑक्साइड भी एज अ एनेस्थेटिक एजेंट हम यूज कई बार नहीं करते। तो इसको हम ज़्यादातर कैसे यूज करते हैं, कैरियर गैस। तो कैरियर गैस में सेकंड गैस इफेक्ट समझ में आ गया कि ड्यू टू द कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलाई, इट ऑल्सो पुल्स द इनहेलेशनल एजेंट दैट इज मिक्सड विद नाइट्रस ऑक्साइड इन द सिलेंडर। सपोज हम हेलोथिन मिक्स करते हैं तो हेलोथिन भी जल्दी से पुल होगी, एंड दिस इज द इफेक्ट कॉल्ड सेकेंड गैस इफेक्ट, एंड दिस इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ये बात हो गई।
डिफ्यूजन हाइपोक्सिया क्या होती है? देखिए, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया की कंडीशन तब आती है जब आप नाइट्रस ऑक्साइड की डिलीवरी को, मींस देखिए नाइट्रस ऑक्साइड के साथ सपोज करिए आप हैलोथिन ले रहे हैं, तो जब तक आपको जनरल एनेस्थीसिया एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसको देना है, एडमिनिस्टर करना है, आप जब उसके इफेक्ट को नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, सिलेंडर को क्लोज करेंगे। और जब आप सिलेंडर को क्लोज करेंगे तो वहां पे आप क्या समझेंगे, चूंकि इसका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट क्या था, बहुत कम था। ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट कम होने का मतलब है कि वो चीज जल्दी से बैक कहां होगी, ब्रीदिंग के थ्रू, क्योंकि वो यहां नहीं रहना चाहेगी, ब्लड में नहीं रहना चाहेगी, तो जल्दी से, चूंकि अब तो पीछे से सिलेंडर की कनेक्टिविटी को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। अब पीछे से तो कोई गैस आ नहीं रही है नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि हम डिफ्यूजन हाइपोक्सिया की बात ही तब करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इस प्रॉपर्टी को तभी शो करती है जब हम नाइट्रस ऑक्साइड की, व्हेन द सप्लाई ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज स्टॉप्ड, जब नाइट्रस ऑक्साइड की सप्लाई को हम क्या कर देते हैं, स्टॉप्ड। और ऐसा हम तब करते हैं जब रिकवरी हमको करनी होती है उससे। तो रिकवरी के समय जब सिलेंडर को आप क्लोज कर देते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड का यहाँ पे जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा था डिफ्यूजन, वो अब नहीं होगा। अब क्या होगा, चूंकि इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे, ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट इसका क्या था, बहुत कम, जिसकी वजह से अगेन जब ब्रीथ करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ पे होगी, इनसाइड द एल्वियोलाई, ये आपकी एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई में आएगी तो ये जो यहाँ पे जो ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसको क्या करेगी, पुल करेगी बाहर। और जब बाहर पुश करेगी, इस तरीके से समझिए, जब इसको बाहर पुश करेगी तो मे बी चांसेस कि यहां पे किसकी कमी हो जाए, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो इसकी मिक्सिंग भी ऑक्सीजन की यहां पे क्या होगी, कम होगी। मींस उस कंडीशन में हमको क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। अच्छा, ये किस लिए हुई, क्योंकि अब कंडीशन रिवर्स हो गई। पहले डिफ्यूजन हो रहा था सिलेंडर में हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, अब चूंकि आपने ये सिलेंडर को स्टॉप कर दिया, कट कर दिया, अब कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है नाइट्रस ऑक्साइड का, तो अब यहां पे हायर कंसेंट्रेशन आप यहां पे एज्यूम करेंगे, लेस यहां पे। तो जब हायर से लेस की तरफ जल्दी से गैस निकलेगी तो यहां पे एल्वियोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन को क्या करेगी, वो रिप्लेस कर देगी। और जब रिमूव करेगी तो मोर एंड मोर नाइट्रस ऑक्साइड यहां होगी। आप उसको अगर इनहेल भी करते हैं तो कई बार ऑक्सीजन का वॉल्यूम आप कम इनहेल कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये किससे फिल्ड होगी, नाइट्रस ऑक्साइड से। तो उस चीज में क्या डेवलप होगा आपको, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। एंड डिफ्यूजन इज जस्ट बिकॉज द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड, इनहिबिशन ऑफ सिलेंडर, और स्टॉप आपने कर दिया सिलेंडर को तब। तो ये आपका क्या है, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। तो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया को बेसिकली आप कैसे ट्रीट करोगे, तो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया के लिए जब आपको सिलेंडर को कट करना होता है या सिलेंडर को स्टॉप करना होता है तो आप उसके बिफोर 2 to 3 मिनट्स 100% ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो इसमें यही चीज लिखी हुई है कि बिफोर डिस्कंटिन्यूइंग ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड वी प्रोवाइड द 100% ऑफ ऑक्सीजन ओनली, सो दैट कि ये डिफ्यूजन हाइपोक्सिया के चांसेस क्या हों, लेस हों, उसके बॉडी में अगर थोड़ा बहुत होता है तो उसको इफेक्ट ना हो। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, concentration effect of nitrous oxide, second gas effect, and the diffusion hypoxia along with the general properties of nitrous oxide. Thank you very much.